वो दौड़े आए थे। ऐसा लग रहा था कि नीला आकाश चल रहा है। वही भ्रिकुटी मतता रसिक शिरोमणि, ऐसे ही तो नहीं कहते इन्हें। राधे राधे पुकार थी उनकी। हाँ, श्री राधा रानी एकाएक उठ गईं, बाहर गईं। पीतांबरधारी दौड़ रहे थे। आज कुछ उद्विग्न से लग रहे थे। हाँ हाँ प्यारे, क्या हुआ? आप क्यों दौड़ रहे हैं? मैं आ गई। मैं तुमसे ही मिलने आया था। रुक गए श्री कृष्ण। आज कोई सैनिक, सिपाही, सारथी कोई नहीं? नहीं, आज सिर्फ मेरी आह्लादनी श्री राधा। लंबी सांस ली थी श्री कृष्ण ने। चलो सागर किनारे कुछ देर बतियाते हैं। पैदल चल पड़े थे ये दोनों सनातन प्रेमी। देखो राधे, अगाध जल राशि। सागर को दिखाते हुए श्री कृष्ण बोले थे। पर खारा है, बस इतना सा ही बोली श्री राधा। वो दूर देखो, कदम्ब की छाँव, तमाल की कुंजें। कहाँ? श्री राधा रानी आनंदित हो उठी। वो देखो, सच में कुंज, तमाल की कुंजें। सामने गिरिराज, यमुना की वो पावन लहरें। श्री राधा रानी कुंजों की ओर दौड़ी। प्यारे, ये तो वृंदावन है, मेरा प्यारा वृंदावन, हमारा प्यारा वृंदावन। नृत्य कर उठी श्री राधा रानी। दोनों युगलवर मिल गए थे। क्या अवतार लीला बस यहीं विश्राम है? श्री राधा रानी ने पूछा। सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया था श्याम सुंदर ने। सखियां पीछे से बोल उठी, प्रेम की सदा ही जय हो, प्रेम की सदा ही जय हो। क्या ललिता ठीक नहीं कहती कि मैं इन दिनों कुछ ज्यादा ही उन्मादनी हो गई हूं? मैं तो द्वारिका गई थी, फिर यहां वृंदावन में कैसे आ गई? ललिता कहती हैं कि श्याम सुंदर ले आए। आपको कुछ स्मरण नहीं है क्या स्वामिनी? नहीं, मुझे कुछ स्मरण नहीं। हाँ, इतना पता है, पर स्वप्न जैसा लगता है कि सागर किनारे भ्रमण के लिए श्याम सुंदर ले गए थे और वहाँ उन्होंने मुझे कुंजों के दर्शन कराए। पर मैं वृंदावन कैसे पहुंची? और मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरी सखियां भी, और समस्त ग्वाल बाल, मैया यशोदा और नंद बाबा। हम सब कैसे आ गए? श्याम सुंदर ही ले आए। हम सबको वही ले आए। आपको क्या याद नहीं है? ललिता सखी याद दिलाती हैं। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है। वो अर्जुन आया था जब श्याम सुंदर और हम सागर किनारे थे रथ लेकर। श्री राधा रानी जी सोचती हैं, द्वारिका में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है। कृष्ण संतति उद्दंड हो उठी है एकाएक। मुझे आज्ञा दी है श्याम सुंदर ने कि मैं आप लोगों को वृंदावन पहुंचा दूं। रथ तैयार है, आप लोग बैठिए। मैं उस समय मुस्कुराई थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि
श्याम सुंदर अब लीला को समेट रहे हैं तो अपनी ही संतान को उद्दंड कर दिया। मैं रथ में बैठ गई। मेरे साथ समस्त वृंदावन वासी भी अर्जुन के रथ में ही बैठ गए थे। मैं देखती रही द्वारिका को, सुवर्ण की द्वारिका अब डूबने की तैयारी में थी। श्याम सुंदर अब आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सब देख तो लिया तुमने, अब क्या देखना शेष है। लाखों बालक हो गए, लाखों पौत्र प्रपौत्र हो गए। महाभारत का युद्ध भी हो गया, अब तो आ जाओ। हम सब अर्जुन के रथ में बैठकर चल रहे थे। कई नदियां पार की, कई भीषण जंगल पार किए, पर ये क्या, चलते चलते एकाएक भीलों का झुंड आ गया था। मैं देख रही थी उन भीलों को। भीलों ने हमें घेर लिया था। अर्जुन ने ललकारते हुए अपने गांडीव की टंकार दी, पर ये क्या, भीलों का सरदार हंसता रहा और अन्य भील अर्जुन के ऊपर टूट पड़े थे। ये क्या, अर्जुन का गांडीव टूट गया, ये आश्चर्य था। भगवान शंकर से युद्ध करने वाला अर्जुन भीलों से पराजित हो रहा था। अब हमारे रथ पर कब्जा हो गया भीलों का। अब हमारे रथ को यही लोग चला रहे थे। सब डर गए थे, पर मैं क्यों डरूं? मैं सब समझ गई थी। भीलों का मुखिया। मैं हंसी। प्यारे, ये क्या लीला है आपकी। मैंने कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़े। श्याम सुंदर ही भील बनकर आए थे। नहीं नहीं, भीलों के सरदार। इसके बाद तो कुछ समय ही लगा होगा, हम वृंदावन में थे। हाँ, मुझे याद आ रहा है, सागर किनारे के बाद ही अर्जुन आ गया था। हे ललिते, मुझे कुछ कुछ स्मरण है, पर ललिते श्याम सुंदर कहाँ हैं? मैंने इधर उधर देखा। स्वामिनी जू यहीं कहीं होंगे। पीतांबरी की सुगंध उस कुंज से आ रही है। मैं दौड़ी थी। हाँ, सच में ही उधर से सुगंध आ रही थी। श्याम सुंदर बैठे हैं। आहा, आज बिहार होगा। हाँ, नित्य निकुंज का बिहार होगा। मैंने श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा लिया था। हे वज्रनाभ, ये लीला दिव्य है। श्री राधा रानी का एक बार भी कोई नाम ले लेता है तो श्याम सुंदर उसके हो जाते हैं। उस दिन मैंने दर्शन किए। 2 दिव्य रथ निकुंज से उतर आए थे। उसी रथ में अपनी प्रिया श्री राधा रानी को विराजमान कर श्याम सुंदर अष्ट सखियों के संग, और दूसरे रथ में मैया यशोदा, कीर्ति रानी, बाबा वृषभानु जी, बाबा नंद जी, अन्य सखा अपने कन्हैया के साथ बैठकर गोलोक के लिए चले गए थे। उस समय का मैं साक्षी था। मैंने दर्शन किए थे वज्रनाभ। मुझे भी चलने के लिए कहा था, पर सखी भाव मेरे अंदर नहीं है, और बिन सखी भाव के निकुंज पहुंचना संभव कहाँ। इसलिए मैं जाता तो गोलोक तक ही जा पाता। उससे श्रेष्ठ ये था कि मैं यहीं वृंदावन में ही रहूं।
और यहीं का आनंद लूं। पता नहीं आज क्या हो गया महर्षि को, भावातिरेक में देह भान भूल गए और श्री राधा कहकर मूर्छित ही हो गए थे। आज के लिए इतना। शेष आगे। श्री राधा।